जय माता दी, हर हर महादेव। आज पढ़ेंगे प्रथम रचना। ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी के प्रथम कवि सरपात की जो रचनाएं मिली हैं वे सभी मुक्तक है। अतः हिंदी के प्रथम सरपात की जो रचनाएं मिली है सभी मुक्तक है। अतः प्रथम रचना के नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। महापंडित राहुल जी ने इन्हें हिंदी काव्यधारा में सरपात की कुछ रचनाओं का संग्रह किया है। उसी आधार पर उनकी कवि हिंदी रचना का एक अंश यहाँ उद्धृत किया गया है। देख लेते हैं। जा मन पवन न संचरे, रवि शशि नाह पवेश। ठीक है। ताहिवट चित विषाम कर सरह कहो पुवेश, पंडित साल सत्य बखाने, देहि बुद्ध वसंत न जाने ही। ठीक है। यद्यपि इस उदाहरण से अभ्रंश भाषा के व्याकरण की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, तथापि हिंदी के रूप की झलक ही अधिक स्पष्ट है। साथ ही डॉक्टर द्विवेदी ने तत्समता की जिस प्रवृत्ति को हिंदी भाषा का मूल रहस्य माना है वह भी पवन और द्रविड़ चित्त आदि शब्दों में स्पष्टता देखी जा सकती है। अन्य सिद्ध कवियों ने भी सरपात की इस भाषा प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। राहुल ने सरपात का समय 769 माना है, राहुल जी ने। ठीक है। तथा डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने 633 माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसी आधार पर लिखते हैं। 7वीं शताब्दी से ही सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा में प्रारंभिक रूप पाते हैं। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठयोग, मंत्र, मग स्त्री जो वज्रयान के मुख्य रूप है। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है जिसमें सिद्धांतों के मिश्रण के कारण काव्योत्कर्ष हो नहीं सकता। वस्तुतः डॉक्टर वर्मा जी ने काव्योत्कर्ष का जो प्रभाव देखा है वह सिद्धांतों के मिश्रण के कारण तो है ही। इन सिद्धांतों के प्रतिपादन अपभ्रंश भाषा का मिश्रण भी इसके लिए उत्तरदायित्व रहा है। अतः आरंभिक रचना की दृष्टि से काव्योत्कर्ष का उतना महत्व नहीं जितना महत्वपूर्ण बात यह काव्य भाषा के रूप में किसी रचना में हिंदी का प्रयोग और यह प्रयोग सरपात की रचनाओं में प्रथम बार मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी के प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो सरपात आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत स्वाकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। इसमें सरपात की दोहा शैली विकसित रूप मिलता है। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में स्वावक धर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है। अतः इसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव नहीं। इस दृष्टि से यह ग्रंथ में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है। ठीक है। सीमांकन देख लेते हैं। सरपात को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी 769 ईसा निश्चित हो जाती है। यह सीमा राहुल जी के मत पर आधारित है। ठीक है। ग्रियर्सन, शिव सिंह मिश्र, बंधु गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इससे बहुत दूर तक सहमत हैं। दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों को मानते हैं। इन विद्वानों का नेतृत्व आचार्य शुक्ल ने किया है। ठीक है। उनके मत में मुंज और भोज के समय 993 से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ। 993 से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ। ठीक है। किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाषा हिंदी अपभ्रंश भी कहा है तथा जिन 12 कृतियों के आधार पर वीर गाथा काल का नामकरण किया उनमें से वे भी अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं। आगे चलकर वीर गाथा काल को अपभ्रंश काल एवं वीर देश भाषा काल में विभाजित करके सरपात, देवसेन आदि कवियों का परिचय देते हैं। अतः अप्रत्यक्षता वे स्वयं भी वीर गाथा काल से संबोधित आदिकाल की सीमा सरपात के पीछे लौटाते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादग्रस्त रही, किंतु इस सत्य से अप्रत्यक्षता ही सही आचार्य शुक्ल जैसे विद्वान भी सहमत रहे हैं कि सिद्धों और जैन कवियों की कई रचनाओं उसके बाहर नहीं रखा जा सकता। उसी प्रकार उसकी अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त अवश्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार ग्रियर्सन जी हैं। ठीक है। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। विश्व बंधुओं ने
1389 वर्ष स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 तक मानते हैं। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल 1343 तक ले गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी की से सहमत है। ठीक है। अन्य इतिहासकार भी अधिकांशतः शुक्ल जी से ही सहमत है। यह ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है और विद्यापति की रचना 1375 से 1418 के मध्य माना है और इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 है निर्धारित की जा सकती है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि भक्तिकाल जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगी। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1318 के बाद के दो तीन दशाब्द तक आदिकालीन साहित्य सामग्री का प्रसार माना जाता है। ठीक है। नामकरण की समस्या देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के वीरगाथा का समय 993 से 1318 इसे तक माना जाता है क्योंकि वे इस काल अवधि में वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। लेकिन हमने जिन आधारों पर चलकर 769 14वीं शताब्दी के मध्य आदिकाल माना है उनसे वीरगाथा प्रवृत्ति की प्रधानता अस्वीकृत हो जाती है। अतः शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीरगाथा काल नाम उचित नहीं रह जाता। अन्य कई विद्वानों ने पहले भी इस नाम पर आपत्ति की। अतः अब प्रश्न यह है कि आदिकाल को किस नाम से पुकारा जाए। जहाँ तक अन्य विद्वानों के मतों का प्रश्न है वे उसे चारण काल ग्रिएशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना क्योंकि पूछते हैं पेपर में एग्जाम में कि चारण काल किसने कहा, तो ग्रिएशन ने। प्रारंभिक काल मिश्रबंधुओं ने, आदिकाल हजारी प्रसाद जी ने कहा है और हजारी प्रसाद और रसाल ने कहा है। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल जी ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने आदि कई नामों से पुकारते रहे हैं। ग्रिएशन से पूर्व भक्तिमाल 84 वर्षों की वार्ता, 252 वर्षों की वार्ता आदि कतिपय कविवृत्त संग्रह लिखे गए हैं जिनमें काल विभाजन नामकरण की कोई दृष्टि नहीं गई है। आधुनिक काल में फ्रांस के विद्वान गार्सा डुटासी ने इस्तवार द लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी लिखा जिसमें हिंदी उर्दू के 738 कवियों का वृत्त संग्रहित है, जिसमें इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की कोई ध्यान नहीं दिया। तासी ने पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए शुअराए हिंदी नामक एक इतिहास लिखा जिसमें प्रथम बार कालक्रम का तो ध्यान रखा किंतु काल विभाजन नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह और अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। ठीक, सबसे पहले कवियों का परिचय प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह और शिव सिंह सरोज में प्रस्तुत किया जिसमें आकारादि क्रम अपनाया गया है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या उसमें भी नहीं आ सकी। ठीक है, वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन ही हैं। ठीक, वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण वाले प्रथम इतिहासकार ग्रियर्सन ही है किंतु उनका दिया हुआ चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त है। इस काल का समय तो 643 ईसा पूर्व ले गए हैं किंतु उस समय की किसी चारण रचना या प्रवृत्ति की रचना का उल्लेख नहीं कर सके। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाएं 1000 ईसा तक मिलती ही नहीं है। ग्रियर्सन के पश्चात मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद 643 से 1347 तक के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है जो एक सामान्य संज्ञा के उसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि पर आधार नहीं है। उन्होंने अपने विनोद में प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा, इसलिए अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी 643 से 1290, चंद्रपूर्व हिंदी 643 से 1143, रासोकाल 1143 से 1290, उत्तरारंभिक हिंदी 1291 से 1387 आदि नाम दिए किंतु इन नामों से भी आदिकाल
यहाँ तक हो गया है। हाँ यार, इस काल की आध्यात्मिक श्रृंगारी तथा वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है, अतः आदिकाल ही सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। ठीक है, परिवेश देख लेते हैं। परिवेश देख लेते साहित्य मानव समाज के भावात्मक स्थिति गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है, अतः उसके प्रेरक तत्व के रूप में मनुष्य के परिवेश का बहुत महत्व है। किसी भी काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए उस परिवेश को ठीक प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के इतिहास के साथ तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों को जानना अपेक्षित है। राजनीतिक देख लेते हैं। राजनीतिक स्थिति जैसा पहले कहा जा चुका, आदिकाल की अवधि 769 से 1418 ईस्वी तक है। इस काल की राजनीतिक परिस्थिति वर्धन समाज के पतन से आरंभ होती है। ठीक है, अंतिम वर्धन सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही उत्तरी भारत का यवन आक्रमण आरंभ हो गए थे। हर्षवर्धन ने दृढ़ता से उसका सामना किया, किंतु आक्रमणों की उस आंधी को वह रोक न सका। उसकी समझ शक्ति उस प्रतिरोध में ही समाप्त हो गई। इसके साथ ही वर्धन साम्राज्य का भी लड़खड़ा उठा। हर्षवर्धन की मृत्यु ने भारत की संगठित सत्ता के खंड खंड हो जाने की सूचना दी तथा वे राजपूत राज्य सामने आए, जो निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गए। 8वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम के बारे में धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। इसी ने उस मना स्थिति को जन्म दिया जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रधान न हो सके। यवन शक्तियों ने आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम मध्य प्रदेश पर ही पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों की जनता ने युद्ध तथा अत्याचारों से विशेषतः आक्रांत हुई। यही वह क्षेत्र है जहां हिंदी भाषा का विकास हो रहा है। ठीक है, अतः इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मना स्थितियों की प्रतिफलन है। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। जनता पर विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों के साथ साथ युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों का क्रम भी बढ़ता चला गया। वे परस्पर लड़ने लगे और प्रजा पीड़ित होने लगे। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परम विदेव और तथा की पारंपरिक लड़ाइयाँ अंतहीन कथाएं बनती गईं। ठीक, फलतः यदि जनता में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो साहस वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था, तो एक दूसरा ऐसा वर्ग भी था जो विनाश लीला देख देख कर संसारेतर बातें सोचने को बाध्य था। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण, युद्ध के वातावरण में यदि एक कवि ने आध्यात्मिक जीवन की बातें करता तो दूसरा मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था। एक तीसरा ऐसा भी कवि था जो तलवार के गीत या कर गौरव के साथ जीना चाहता था। यही इस काल की राजनीति परिस्थिति की एक विचित्र देन है, जिसके फलस्वरूप यदि स्त्री भोग हठ योग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य एक ओर लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना साहित्य रचना के मूल में सान्निध्य हुई। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा दरबार संस्कृत के कवियों पंडितों से भरा रहता है। अभ्रंश और जन भाषा के कवियों से उस समय कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था, किंतु राजपूतों की राजधानियां स्थापित हो जाने के पश्चात लोक भाषा का आदर बढ़ने लगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में फिर स्थिति विपरीत ही बनी रही। वहाँ प्रतिहार और गाहड़बाद राजा वैदिक भावना के समर्थक बने रहे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में देखते हैं, वे बाहर से बुलाकर अनेक ब्राह्मण वंशों को दान देकर काशी में बसा रहे थे।
संस्कृत को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार उचित प्रोत्साहन के अभाव में लोक भाषा के कवियों को काव्य रचना के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता था। जो कवि धार्मिक भावना से अनुप्राणित थे वे भी किसी की परवाह किए बिना काव्य साधना करते थे, किंतु जो कवि राजर्षित हो जाते थे उन्हें अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करनी पड़ती थी। धर्म और राजाश्रय से मुक्त रहकर कविता करने वाले कवियों की प्रतिभा के विकास के लिए उचित वातावरण नहीं था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है। ठीक है, धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। ईसा की 6वीं शताब्दी तक देश का धार्मिक वातावरण शांत था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में परस्पर मेलजोल बढ़ने लगा था। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा, जैन एवं बौद्ध धर्म उपासना पद्धतियां एवं साथ चल रही थी, किंतु 7वीं शताब्दी के साथ साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन आरंभ हुआ। इस समय आलवार और नयनार संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत को एक धार्मिक आंदोलन लाए। 642 में जब ह्वेन-त्सांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की तो वहां बौद्ध धर्म के पतन की झलक पाकर वह बहुत दुखित हुआ था। उत्तर भारत में भी इस समय तक यह प्रभाव आ रहा था। वैष्णव मत इस समय अधिक प्रतिष्ठित नहीं था, अतः जनता में या तो जैन मत सम्मान पा रहा था या शैव। ठीक है, परिणाम यह हुआ कि शैव और जैन मत आगे बढ़ने की होड़ में परस्पर टकराने लगे। 12वीं शताब्दी तक वैष्णव आंदोलन तीव्र होने लगा और शैव आंदोलन ने भी नया रूप ले लिया। फलतः जैन मत के प्रचारकों की शक्ति घटने लगी। राजपूत अहिंसा मूलक मतों में विश्वास नहीं करते, उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। ठीक है, राजपूतों के बारे में है ये। मध्य देश के गाहड़वाड़ राज्य स्मार्त थे। ठीक है, तथा मालवा के राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। गंगा और नर्मदा के अंतराल के कलचुरी वंश के शैव मत के प्रचार में लगा हुआ था। इसी वंश के प्रतापी राजा कर्ण के प्रभाव से काशी शैव साधना का केंद्र बनी हुई थी। धीरे धीरे स्मार्त मतानुयायी जनता की शैव होती जा रही थी। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध एवं स्मार्त प्रभावों को स्वीकार करता हुआ एक नया रूप लेने लगा था। नाथ मत का उदय इसी रूप में हुआ था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में देख लेते हैं। हिमालय के बाद में देश में प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके वज्रयान शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचार से इस समय राजपूत सौर के उदय होने के कारण ब्राह्मण धर्म की विजय पताका सर्वत्र फहरा रही थी, किंतु साथ ही यह भी सत्य था बौद्ध धर्म में भी रूप बदल कर अपनी जड़ें गहरी करने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील था। उसकी महायान शाखा के मंत्र तंत्र, जादू टोने, अध्ययन, ध्यान, धारणा आदि के अनेक प्रभाव निम्न स्तर के हृदयों पर छाए हुए थे। जनता हिंदू साधुओं की जितनी प्रतिष्ठा करती थी उतनी ही प्रतिष्ठा बौद्ध सन्यासियों की भी थी। इनके प्रभाव से मनुष्यों में आत्मविश्वास को कमी होती जा रही थी। शैव साधकों का बढ़ता हुआ प्रभाव इस दिशा की ओर अधिक सहायक हुआ है। वे जनता को 84 लाख योनि से भटकने का भय दिखाकर निरुत्साहित करने लगे थे। धार्मिक स्थानों की दुर्दशा हो चली थी। वे विचार, आडंबर, अर्थ, लोभ आदि जिन दोषों के कारण बौद्ध प्रधान हो गया था, उन्हीं से हिंदू मंदिर ग्रस्त होते चले गए थे। पुजारी एवं महंत धर्म के सच्चे स्वरूप से अपरिचित होते जा रहे थे तथा अधिकतर एवं धन का प्रलोभन प्रबल होता चला था। सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण महमूद की सफलता से जहां एक और शैव एवं जैन संघर्ष की सूचना मिलती है तो वहीं उसे मंदिरों से बढ़े हुए विलास एवं धन संग्रह का भी पर्दा खुलता है। देशव्यापी धार्मिक अशांति के इस काल में एक बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश भी कम महत्व नहीं रखता है। अशिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी, किंतु राह दिखाने वाले लोग ईमानदार नहीं थे। बौद्ध सन्यासी यौगिक चमत्कारों का प्रभाव दिखा रहे थे। वैदिक एवं पौराणिक मतों के समर्थक खंडक मंडन की भूल भुलैया में पड़े थे। उधर जैन धर्म पौराणिक आख्यानों को नए ढंग से गढ़कर जनता की आस्थाओं पर नया प्रभाव जमा रहा था। वैष्णव की धार्मिक कथाएं जैन कथाएं बनती जा रही थी। इस प्रकार नास्तिकता आस्तिकता का आवरण ओढ़कर जनता में भ्रांत वातावरण बना रही थी। वैष्णव के राम और कृष्ण जिन्होंने पौरुष में विश्वास करके युद्ध को भी धर्म का अंग सिद्ध किया था, जैन धर्म की दीक्षा लेते हुए दिखाए जाने लगे थे। उधर बौद्धों का
वामाचार जैन आश्रमों में प्रविष्ट होता चला था। कुल मिलाकर विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो गए चले थे तथा यह कहना कठिन हो गया कि किसी धर्म की निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप क्या है। हाँ, मत भ्रम का अंत करने वाली एक दार्शनिक लहर दक्षिण भारत से अवश्य आ रही थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जिसके प्रचारक शंकराचार्य जी थे। उनके अद्वैतवाद का प्रचार उत्तर भारत का एक नई प्राण वायु दे रहा था। यह वायु बढ़ती ही गई। रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने ज्ञान और भक्ति प्रधान आध्यात्मिक का प्रसार किया, किंतु जन जीवन पर 15वीं शताब्दी के अंत में पूर्व उसका प्रभाव अधिक गहरा रंग नहीं ला सका। तात्पर्य है, आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियों अत्यंत विषम तथा असंतुलित थी। जनमानस पर गहरा असंतोष, क्षोभ तथा भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने किसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन, हठयोग, वीरता, श्रृंगार साहित्य लिखा। सामाजिक स्थिति देखते हैं।